नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं सभी मित्र अच्छे होंगे। मित्र, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये न्यायपालिका से संबंधित है। हम लोगों ने पढ़ा था संविधान में कार्यपालिका। आप लोग देख रहे हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। कार्यपालिका पढ़ लिया था, विधायिका पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो न्यायपालिका पढ़ेंगे। ये तीनों से मिल करके जो भारतीय संविधान को मजबूती प्रदान करता है और जो है लोकतंत्र को विकासशील बनाने में बनाता है। इसी में हमने जो विधायिका संबंधित वीडियो था उसे हमने देखा, हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा। साथ साथ कार्यपालिका से संबंधित जो वीडियो था उसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। जो मित्र ना देखें वो वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए मित्र हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने केंद्र कार्यपालिका में केंद्र में पढ़ लिया था, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद पढ़ लिया था। और जो होता है राज्य में कौन होता है, राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद पढ़ा था। और विधि जो होता है केंद्र में संसद में 2 लोगों को पढ़ा था, लोकसभा, राज्यसभा। और राज्य में विधानमंडल होता है। इसमें कौन कौन 2 सदन कौन होते हैं, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद होता है। इस तरीके से हम लोगों ने कार्यपालिका और विधायिका को अच्छे तरीके से समझ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका से संबंधित। न्यायपालिका के संबंध में पढ़ेंगे कैसे हमारे यहाँ न्यायपालिका कार्य करती है। और फिर बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय को। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में शुरू करेंगे। तो भारत में न्याय संबंधी जो कार्य करने की शक्ति है किसके पास है, न्यायपालिका को प्राप्त है। तो और जो है उसी कार्य को करने के लिए भारत में एक जो है एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। आगे हम लोग देखते हैं एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। एकीकृत का मतलब क्या होता है, आप लोग यहाँ देखिए। एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था किया गया है। अब तो मतलब एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था किया, एकीकृत का मतलब होता है कि जैसे कि ये तीनों एक श्रृंखला में, आप लोग देख रहे हैं तीनों एक श्रृंखला में। सबसे नीचे क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर क्या है, हाई कोर्ट, उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट है। इसी को कहते हैं एकीकृत न्यायपालिका। कि मतलब जो होता है अगर हम कोई अपील दायर करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, नहीं अगर खारिज हो जाता हम हाई कोर्ट में डाल सकते हैं, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग पढ़ेंगे पहले सुप्रीम कोर्ट, जिसे क्या नामों से जाना था, सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं, उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं आप। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहले हम थोड़ा बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं कि इनका जो होता है किस अनुच्छेद में इनका वर्णन मिलता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अनुच्छेद भाग कितने में है, भाग 5 में। अनुच्छेद 124 में जो होता से 147 तक इनका वर्णन मिलता है। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लाया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लाया गया था। तो अब आते हैं कि भारत शासन अधिनियम हुआ 1935। 1935 देख रहे हैं आप कि इसमें प्रावधान किया गया कि जिसके तहत भारतीय संविधान में लगभग 200 से अधिक अनुच्छेद लाए गए, भारतीय संविधान में जोड़े गए। इसी को भारत शासन अधिनियम कहते हैं। इसके बाद देख रहे हैं आप संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय देख रहे हैं, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। इसके बाद जो होता है सर्वोच्च न्यायालय। तो वास्तव में जो सर्वोच्च न्यायालय है वह संघीय न्यायालय का एक प्रतिरूप है। आप देख रहे हैं वास्तव में जो है संघीय न्यायालय जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है संघीय न्यायालय के एक प्रतिरूप है। तो इसके नीचे आते हैं, हम अलग पॉइंट्स देखते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि सर्वप्रथम जो होता है यहाँ, सर्वप्रथम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, जिसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, एलिना इम्पे थी और 3 अन्य थे। ठीक है, इसको हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उनका गठन कैसे हुआ, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे हुआ, कौन न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलवाता है, उनका वेतन कितना होता है, सभी पॉइंट को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए मित्र शुरू करते हैं। गठन, इनका गठन आप लोग देख रहे हैं कि किस आर्टिकल में है, 142(1) में, 124 में जो है, 124 में 1 में है। क्या था, मूल संविधान में कितने थे, पहले आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ 1 CIG था प्लस 7 अन्य थे। कुल मिला के मूल संविधान में कितने थे, 8 थे। इसके बाद कितना हुआ, इसके बाद देख रहे हैं हम लोग, इसके बाद एक जो होता है कि 2008 में जो होता है
8 में संशोधन किया गया, 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस 30 अन्य होंगे, टोटल कितने हुए, 31 हुए। 2008 से मतलब 9 में लागू हुआ था, 2019 से पहले तक थे। इसके बाद 2019 में क्या कर दिया गया कि 2019 में 1 मुख्य प्लस 33 अन्य होंगे, टोटल क्या है वर्तमान में कितने हैं, 34 हैं। ये 2019 से लागू हैं, 2019 से कितने हैं, 34 है। ये ध्यान रखना, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा उसी हिसाब से लगाना है आप। तो 2000 मतलब आप पूछेगा वर्तमान में कितने से हैं, तो 34 बताना। अब इसके बाद हम लोग ये नीचे पॉइंट में आते हैं, नियुक्ति कौन करता है इनकी नियुक्ति कौन करता है। आप लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रपति करते हैं इनकी नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम होता है एक, इसके तहत कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है कि जैसे कि न्यायाधीश, जो एक न्यायाधीशों की मंडली होती है, इसमें विभिन्न जजों की लिस्ट होता है, जिसमें से नाम भेजा जाता है। 5 लोगों की मंडली होती है, आप देख रहे हैं। 1 मुख्य होता है, 4 अन्य होते हैं, टोटल 5 लोगों का होता है। इसमें एक लिस्ट बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज लोग, तो लिस्ट बनाएंगे। वो लिस्ट जो है राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, राष्ट्रपति उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं, उसको नियुक्त कर देते हैं। ये देख लिया हमने। इसके बाद आते हैं योग्यता, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। तो क्या क्या योग्यता हम देख रहे हैं। पहला योग्यता तो सबका सेम ही पढ़े हैं हम लोगों ने कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अब इन तीनों में से, ये तीनों योग्यता में से एक कोई योग्यता फॉलो करना चाहिए कम से कम, या हाई कोर्ट में एक हाई कोर्ट में जो होता है, एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या तो ये होना चाहिए। या तो हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकील के पद पर कार्य किया हो, हाई कोर्ट में 10 वर्ष, ठीक है, या तो ये होना चाहिए, तब आप जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। इसके बाद या तो राष्ट्रपति के दृष्टि में विधिवेत्ता हो, तब जो है आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ये है क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। तो मित्र, इसके बाद आते हैं शपथ देखते हैं। ये तीनों पॉइंट देखते हैं। शपथ क्या होता है, शपथ कौन दिलवाता है, कार्यकाल कितना होता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है त्यागपत्र किसको देता है। तो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति देते हैं। शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, मतलब जो होता है कितने वर्ष तक कार्य कर सकते हैं, तो 65 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। त्यागपत्र किसे देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। ये जो है हम लोगों ने इतना जो है पढ़ लिया। अब इसके बाद आते हैं मित्र, देखते हैं हटाने की प्रक्रिया जो होती है, हटाने की प्रक्रिया, इनको हम कैसे हटाएंगे, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। यहाँ से इनको हटाने की प्रक्रिया, किस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। एक तो आता है कि सिद्ध साबित कदाचार। साबित कदाचार का मतलब ये है कि अगर जैसे कि होता ना कि यदि पता चल जाए कि वो भ्रष्टाचारी है या घूस लिया हो, तो ऐसे कार्य जो एज ए न्यायाधीश के रूप में नहीं करना चाहिए था, फिर भी वो कर दिया, तो उससे कहते हैं साबित कदाचार। तो इस बेस पे उसको हटाया जा सकता है, पहला हो गया। दूसरा असमर्थ, कि मतलब उसमें उसको संविधान के प्रति वो जो है काम जो है सही रूप से नहीं कर पा रहा है, इस तरीके से। तो कैसे लाया जाता है इसको, संसद में, जैसे संसद में आप देख रहे हैं, संसद के किसी भी सदन द्वारा ये जो प्रक्रिया चालू किया जा सकता है। लोकसभा से अगर चालू करेंगे तो 100 सदस्य होना चाहिए, साइन उसमें हस्ताक्षर के लिए 100 सदस्य होना चाहिए। अगर हम राज्यसभा से शुरू करते हैं तो 50 सदस्य होना चाहिए। और दोनों जब मिलकर संसद द्वारा विशेष बहुमत से 2/3 से अगर पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति जो होता है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। सर्वप्रथम जो ये सिस्टम जो है साबित कदाचार असमर्थता किस न्यायाधीश के पास लाया गया था, तो बी रामास्वामी को लाया गया था, लेकिन जो असफल रहा। ठीक है मित्र, इसके बाद हम लोग आते हैं वेतन, देखते हैं इनका कितना होता है। वेतन देख रहे हैं कि 2,80,000 होता है मुख्य न्यायाधीश का, और अन्य जो होते हैं उनका 2.5 लाख होता है। जिस तरीके से राष्ट्रपति का होता है 5 लाख, और उपराष्ट्रपति का कितना होता है, 4 लाख वेतन होता है, हम लोगों ने देखा है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 127 में एक आर्टिकल में क्या है, तदर्थ न्यायाधीश, इसकी भी नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति जी करते हैं।
कब करते हैं, कब ज़रूरत होती है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय का जो उसका गणपूर्ति जो होता है में कम हो जाते हैं, तो ऐसे सदस्यों में जो होता है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को बुला लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को बुला लेते हैं, अरे सॉरी, हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को बुला लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। इस तरीके से इसी को कहा जाता है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। इसके बाद आते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश का मतलब ये है कि अगर कोई भी, जैसे कि होता है कि कोई भी पुनः बुलाया जाता है, जिसका कार्यकाल ख़त्म हो गया है, वो कुछ समय के लिए काम में उसको बुलाया जाता है। जब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में कि बहुत भीड़ है, बहुत काम ज़रूरी है, तो ऐसे में जो है उनको बुलाया जाता है और कुछ समय के लिए इन्हें रखा जाता है कार्य को करने के लिए। इसके बाद इन्हें हटा दिया जाता है। अब आते हैं, हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय हम लोग देखते हैं इनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, किस आर्टिकल में आता है शक्तियों, तो अनुच्छेद 331 में आता है, अनुच्छेद 331 में देख रहे हैं। पहला क्या है इनकी शक्ति है, मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार में जैसे होता है कि आपको कैसे केंद्र राज्य का संबंध क्या आता है, राज्य के जैसे होता नहीं कि भारत और जो होता है कि राज्य में के मध्य विवाद अगर होता है, तो ऐसे कंडीशन में केस कहाँ जाएगा, तो इनका एक है कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। केंद्र प्लस राज्य और राज्य के विवाद होता है तो कहाँ जाएगा केस, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। राज्य प्लस राज्य के साथ विवाद होगा, कहाँ जाएगा केस, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन नदी जल विवाद जो है वो नहीं जाएगा, उसका जो है विशिष्ट प्रावधान जो है किया गया है, आप लोग देख रहे हैं कि अनुच्छेद 262 में किया गया है। तो इस तरीके से हम लोग इन्हें देखा है। अपीली न्यायालय का मतलब यही है, दूसरे पॉइंट में देख रहे हैं अपीली न्यायालय। अपीली न्यायालय का मतलब होता है जो एक सर्किल में है, सबसे नीचे क्या है, डीसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसके ऊपर हाई कोर्ट है, इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट है। तो हम जो है कहीं भी अपील कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है उसके लिए। तो ये हुआ, ठीक है मित्र, ये सब हम लोगों ने देखा। और आते हैं लास्ट में अन्य पॉइंट पे आते हैं, संविधान की व्याख्याता किसे कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। और संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ही पूछ लेता है कोई एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। तो इस तरीके से मित्र ये हम लोगों ने इस तरीके से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को समझा है। इसके बाद मित्र हम एक और वीडियो ले आएंगे, उसमें हाई कोर्ट को पढ़ेंगे। इसके बाद एक और वीडियो रहेगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, तीनों को मल्ज करके, तीनों को कंपेरिजन करके हम लोग अच्छे से टैकल करेंगे। जो मेन पॉइंट आते हैं एग्जाम में और कन्फ्यूजन होता है, उन्हें हम अच्छे से एक लिस्टिंग करके एक पेज में करके लिस्टिंग करके तीनों को कंपेरिजन करके अच्छे से समझेंगे। ठीक है मित्र, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।